नमस्कार। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ज्ञान जीडीपी। ठीक है, देखिएगा ये मेरा YouTube चैनल पर आपका महामना जी के ऊपर पहला वीडियो है। इसमें मैंने महामना जी की रिलेटेड आपको चीज़ें बताई है। ठीक है, महामना जी का हम पढ़ेंगे आज। इनका महामना जी का सबसे पहले हम आज जानेंगे जीवन परिचय और कुछ रोचक बातें जानेंगे और इनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा महामना, इनका महामना जी की उपाधि किनको दी गई है? गांधी जी ने दी थी इनको। इनका नाम है मदन मोहन मालवीय जी। इनका पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनको महामना की उपाधि मिली है। ये ऐसे प्रख्यात विद्वान हुए हैं, है ना, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने क्रांति ला दी थी। आज उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, आपको एक चीज सबसे पहले बता दूं कि ये जो मैंने महामना जी के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा जितना जानता हूँ आपके उनको उतना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन क्या इनके बारे में मैं ज़्यादा शब्द बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये इतने बड़े महान शख्सियत है। क्योंकि इनके लिए दो शब्द भी बोल लूँ तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा ना। ये किसी नसीब वाले को ही मतलब इनके बारे में बोल पाएगी, क्योंकि बड़ी शख्सियत है। तो मैं आज थोड़ा बहुत बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, है ना। एक या दो से 3 मिनट में इनका थोड़ा समझ के, है ना, हम रेडी करवा लेंगे। तो देखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर, इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861 को। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अब उसका क्या नाम है अभी, जिसको हम इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इनका इलाहाबाद को कहेंगे। इनके जो पिताजी थे, इनका क्या नाम था? ब्रजनाथ, पंडित ब्रजनाथ जी। तो ये जो पंडित ब्रजनाथ जी थे, संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे। तो सबसे बड़े विद्वान थे, और ये श्रीमद् भगवत कथा का उच्चारण सभी लोगों से करवाते थे, है ना। सभी लोगों को इनका कथाओं का करके अपना परिवारों का पालन पोषण करते थे। ठीक है, माता मूना देवी। और ये ना सब किसके संस्थापक थे? किसको इन्होंने, किस यूनिवर्सिटी को इन्होंने बनाया? इन्होंने बनाया है बीएचयू यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तित्व के धनी थे, ये बीएचयू के संस्थापक। ठीक है, तो ये इनके बारे में हो गई जीवनी। हम दूसरी चीज पढ़ेंगे, रोचक बातें बीएचयू के बारे में। देखिएगा, इन्होंने बीएचयू की स्थापना की, है ना। बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो एक रोचक बात, मुझे एक किस्सा इनके बारे में थोड़ा जानने को मिला। जब मैंने इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे इनके बारे में थोड़ा जानने को मिला। तो मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ इनके बारे में कि बीएचयू किस तरह इन्होंने बनाई। ठीक है, तो बीएचयू ये भारत को एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी बुलंदियों पर ले जाना चाहते थे। लेकिन एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते थे ये, कि एक बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे भारत में हो, जिसमें बच्चे एक गुरुकुल के समान, है ना, गुरुकुल के समान पढ़ाई कर सके। एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी के नाम पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर सके। तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बीएचयू बनाने के लिए इन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने भारत भ्रमण किया। तो भारत भ्रमण कर कर इनको कम से कम 1 करोड़ के समथिंग में इनको यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जरूरत थी। तो 1 करोड़ अब कैसे मिलेगी? तो उन्होंने भारत में भारत यात्रा की, किसके लिए? बीएचयू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान के पेशावर से लेकर तो भारत के कन्याकुमारी तक, है ना, इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए परिक्रमा किया। तो मुझे एक जो किस्सा सबसे अच्छा जो इनका लगता है, वो ये है कि जब ये काशी नरेश जी के पास गए उनको जमीन मांगने के लिए, दान मांगने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो काशी नरेश ने कहा था कि हम आपको जमीन देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, कि आपको 1 प्रहर तक, सुबह से लेकर तो शाम तक, है ना, आप जितना अपने पैरों से माप सकोगे, हम आपको उतना जमीन देंगे। तो इन्होंने वो शर्तों को माना, और सुबह से लेकर तो शाम तक इन्होंने 1100 के 1300 समथिंग एकड़ में इन्होंने नाप लिए। ठीक है, और ऐसा कहा भी जाता है कि
काशी नरेश जी स्वयं इनके पास आए थे भूमि दान देने के लिए। उन्होंने कुछ 11 गाँव, है ना, ऐसे समथिंग में कुछ 11 गाँव उन्होंने दिए, कुछ बावड़ियाँ दी, है ना, कुछ धर्मशालाएँ दी। तो इस तरह इनकी जो बातें मुझे समझ में आई है ना, जितना मैंने बताया आपको क्लियर करवाया। उसके बाद इनका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिएगा इनका शिक्षा पर एक उच्चतम प्रभाव पड़ा है। इन्होंने वो कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये शिक्षा पर इनका इस तरह का प्रभाव था कि उन्होंने कहा था कि भारत का हर एक बच्चा, है ना, बालक तथा बालिका शिक्षा लेकर एक उच्चतम शिखर को जा सकता है, भारत को एक उच्चतम लेवल पर ले जा सकता है, ठीक है। तो ये शिक्षा पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, और इनका जो निष्कर्ष इस चीज़ का निकलेगा कि ये ऐसे महामना थे जिन्होंने बीएचयू की यूनिवर्सिटी के साथ साथ बीएचयू बनाई, है ना, और बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में वो तो इन्होंने काम किया है, ठीक है। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।